आज का वचन हम लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं कि मंडली में सुरक्षा है। देयर इज सेफ्टी इन द चर्च। जो मंडली हम लोग जाता है और जिधर हम लोग सहभागिता करता है और जिधर हम लोग दूसरा विश्वासी लोग से मिलता है, उस जगह में सुरक्षा है, सेफ्टी है। वही आज का मैसेज वही है कि मंडली में सेफ्टी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है, जिधर 2 या 3 जन हमारा नाम में मिलके आता है और एक जगह में, तो लिखा है, यीशु बोलता हम उधर है, हम तुम्हारा बीच में है। जब यीशु हमारा बीच में है तो हमारा बल है, हमारा ताकत है, और इसीलिए हम लोग मंडली में सुरक्षा पाता है करके आज का वचन है। आइए वही वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू का 18 और 20 पद हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्र होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। अनेक कारण के लिए हम लोग मिलता है, अनेक कारण के लिए, कभी मनोरंजन के लिए, कभी कभी खुशी मनाने के लिए, कभी कभी खराब काम के लिए, और जो काम के लिए हम मिलता है वही हमारा जीवन में वही फायदा या नुकसान होता है। और इधर बोलता जिधर 2 या 3 जन हमारा नाम में एकत्र होता है, यीशु बोलता हम उधर तुम्हारा बीच में है। हालेलुया। और जिधर यीशु है, आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते, उधर सब कुछ है। जिधर यीशु है उधर सुरक्षा है। जिधर यीशु है उधर पाप रहने नहीं सकता है। लिखा है जब यीशु ये जगत पर थे तो अनेक बीमारियां लोग उनका पास आने लगा। लिखा है, हमारा बाइबल में लिखा है, जितना जन उसका पास आया वो चंगाई पा के वापस गया, क्योंकि यीशु में शक्ति है। और वो यीशु जो 2000 साल आगे जो यीशु ये जगत पर थे, वो यीशु आज हमारा बीच में भी है, आपका घर में है, हमारा साथ इधर है। और हम सबका साथ जब है तो यीशु जिधर है कुछ भी हो सकता है। जिधर यीशु है कुछ भी हो सकता है। आप जो चीज के लिए बैठा है वो आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि यीशु उधर ही है। हालेलुया। वही वचन में वही बोल रहे हैं, जिधर 2 या 3, हम देखते हैं अनेक सारा जन हम लोग सब मिलके आज प्रभु का उपासना कर रहे हैं। ये मीडियम के लिए प्रभु को धन्यवाद देता है, ऑनलाइन कर सकता है, और फिर भी हम लोग दूर होने से भी आत्मा में एक हो जाता है। और जब यीशु हम लोग का साथ में एक हो जाता है, और तो बड़ा बम फटने का जैसा बड़ा धमाका होगा, क्योंकि यीशु जिधर है उधर शक्ति है। हालेलुया। कुष्ठी लोग रोगी लोग आया यीशु के पास में, चंगे होके वापस गया। मरा आदमी जब सामने हो गया तो फिर से जिंदा होके उठ के चले गया। एक से एक बीमारी, और वो यीशु आज हमारा बीच में है। और हम आपको बताने चाहता है, मंडली में सुरक्षा है, मंडली में शक्ति है। मंडली का साथ में आप मिलके जरूर रहना, मंडली को सम्मान देना, मंडली के लोगों को सम्मान दो। जब हम सम्मान देता है उसका मतलब हम एक दूसरे के पास में अपने आप को समर्पित होता है, हम समर्पण होता है एक दूसरे के पास। जब हम एक दूसरे के पास समर्पण होता है उसमें हम सम्मान पाएगा, हमारा उन्नति है, हमारा बढ़ाई होता है जब हम एक दूसरे के पास में समर्पण हो जाता है। और इधर यीशु बोलता है हम उधर तुम्हारा बीच में है। और जिधर यीशु है और हम लोग जब एक दूसरे से मिलता है तो हमारा कुछ लेना देना भी होता है। ऐसे ही मामूली से देखने से जगत का लोगों बंधु लोग जब आता है, जब हम लोग मिलता है तो कुछ ना कुछ काम के लिए हम लोग मिलता है। और कोई काम 1 से 2 से जब नहीं होता है तो हम लोग ज्यादा जन जब मिलता है बड़ा बड़ा काम हम लोग कर सकता है। जब एक मन में आपको याद है बाइबल में एक घटना हुआ है, द टावर ऑफ बेबल जो है, मनुष्य के मन में आया था शुरू में कि हम लोग एक कोठरी बनाएगा। उस समय में कम से कम 4-5 हजार साल आगे एक कोठरी बनाएगा जो पूरा आकाश में चले जाएगा। हालेलुया। और उसी जगह में परमेश्वर, लिखा है बाइबल में, वो नीचे जब देखने लगा कि ये लोग एक कोठरी बना रहे हैं, कोठरी एक कोटा बना, मीनार, एक मीनार बना रहा है। थैंक यू माँ।
एक मीनार बना रहे हैं जो पत्थर और मिट्टी से जोड़ के वो लोग आकाश पे पहुंच जाएगा। और आप जानते परमेश्वर क्या बोला है उसके बारे में? परमेश्वर नीचे देख के बोला है, मनुष्य का मन में जो कुछ आया करने के लिए वो कर सकेगा। ये बहुत बड़ा बात है। मनुष्य का मन में जो कुछ आएगा हम करेगा, अच्छा या बुरा आप कर सकेगा। हालेलुया। आइए, हम लोग अच्छा काम के लिए आज आया है तो खराब काम के लिए क्यों बात करना है? हालेलुया। उनका भाषा सब अलग अलग हो गया और वो लोग चारों तरफ फैल गया। उनका मीनार भी खत्म नहीं हुआ, उनका मीनार भी ऐसा रह गया और वो लोग चारों तरफ फैल गया, अपना परिवार से अलग हो गया। लेकिन आज हम लोग अच्छा काम के लिए आया। हालेलुया। जब अच्छा काम के लिए आया, हम लोग का मीनार ठीक से बनेगा। हम लोग का मीनार होता है यीशु के नाम में बल है, सुरक्षा है। हम लोग का मीनार का अंदर में यीशु है और इसीलिए हम लोग का मीनार में आज बल है। आपका कोई भी गलती है, आपका कोई भी पाप है, आपको अनुताप करना जरूरी है। यीशु घर में है, यीशु घर में है। हालेलुया। तो आपका बीमारी भी नहीं रुक सकता है। आज भी अनेक घर में हीलिंग हो सकता है। हम बार बार आपको याद दिलाता है क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा हम उधर हैं, और जिधर यीशु है आप कुछ आशा कर सकते हैं, आपका कुछ होगा। आप क्या आशा करके बैठा? आज एक अच्छा वचन सुनेगा, एक अच्छा गाना सुनेगा। अगर इतने के लिए आप ठहरा तो इतने ही आप पाएगा। लेकिन अगर आप दरवाजा खोल दिया यीशु आने के लिए, और यीशु जरूर आता है, और जब यीशु आपका घर में आ गया तो कुछ भी हो सकता है। संभाल के रहना, उसको सम्मान दो, क्योंकि यीशु आपका घर जब आता है वो आपका मेहमान है, आपका डैडी है, आपका दोस्त है, और वो आपका अच्छा चाहता है। आज अच्छा काम के लिए आपका घर आने दीजिए। तो बोलता जिधर 2 या 3 जन हमारा नाम में एकत्रित होता है उधर हम तुम्हारा बीच में है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि आज प्रभु हमारा बीच में है। हम लोग जब मंडली जाता है, हम आज मंडली का उठाने चाहता है, क्योंकि मंडली होता है हम लोग का बल पाने का जागा। हालेलुया। जब हम लोग मंडली जाता है, चर्च को जाता है, उधर दिखता है कि एक जन खड़ा होता है लीडिंग करने के लिए। एक जन, फर्क नहीं होता कि कौन खड़ा है, लेकिन अगर वो जगह में खड़ा है, हम लोग जितने जन हैं, हो सकता है पास्टर है, एल्डर्स है, कोई भी है, उम्र का लोग है, सब उसका पास में अपना आप को समर्पण करता है। वो कुछ बोलता है, कुछ करवाता है, ताली मारने के लिए बोलता है, गाना गाने के लिए बोलता है, तो हम लोग सबके उसके पास समर्पण हो जाता है, क्योंकि वो लीडिंग करता है। उस समय के लिए वो लीडर है। तो चर्च में हम लोग एक दूसरे के पास में समर्पित हो सकता है। हालेलुया। और जब हम लोग समर्पित होता है तो हमारे लिए माने प्रभु का आशीष है और प्रभु का फेवर है, और हमारा उन्नति भी होता है। कोई गाना गाता है या कोई बजाता है, हमारा बजाना अगर आप सुनेगा तो बहुत भयंकर है, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा बजाने वाला है, वो जितना खराब भी बजाने दो, वो बजा रहा है करके हम लोग उसके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं, हम लोग सुनना है वो क्या बजा रहा है। और जो गाना गा रहा है, माइक लेके गाना गा रहा है, हम लोग उनका पास में अपने आप को समर्पण कर रहा है। हालेलुया। छोटा होने दो, बड़ा होने दो। जब हम लोग एक दूसरे का पास में एक दूसरे को समर्पित होता है तो उसके लिए प्रभु का आशीष हमारे लिए उस जगह में है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो। कोई गवाही दे रहे हैं तो गवाही को हम लोग सम्मान देता है। कोई वचन देता है उनको हम सम्मान देता है। कोई तर्जना करता है उनको हम सम्मान देता है, क्योंकि हम लोग इसीलिए मंडली जाता है, एक दूसरे के पास में अपना आप को समर्पण करना। और जब हम एक दूसरे के पास में समर्पण हो जाता है तो हमारा बल होता है, यूनिटी स्ट्रेंथ जो बोलता है। जब हम लोग यूनिटी में आ जाता है, एकत्र में आ जाता है, तो हमारा बल ज्यादा होता है। और लिखा है ऐसा ही चीज को तोड़ना मुश्किल है। 2 धार का जो बोलता है जो सूता है, वो सूता को जितना आप जोड़ते जाएगा उसका बल बढ़ते जाएगा, उसका ताकत ज्यादा हो जाता है और उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब ज्यादा सूता को आप मिला के ऐसा पकड़ेगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह मंडली है, जब सब मेंबर्स लोग मिल जाता है, ऐसे सहभागिता को तोड़ने के लिए मुश्किल है। और इसी में हमारा बल है।
तो मंडली में आपका सुरक्षा है, ये आज हम आपको बताने चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो कि प्रभु हमको इस तरह फेवर देता है जब हम मंडली आता है। हम लोग देखते हैं रूत के बारे में जब लिखा है बाइबल में, रूत जो है उनका सास का साथ में जो दोनों सास और बहू जो था, हम लोग देखते हैं कि रूत अपना सास का पास में अपना आप को समर्पण कर दिया। उनका स्वामी मर गया था, वो जवान लड़की थी, वो दूसरा जाति का मोआब देश का लड़की, और इधर नयोमी उनका सास एक यहूदी है। और कितना साल रहने का बाद, 10 साल रहने के बाद अभी वो देश को छोड़ के अपना देश जब वापस जा रही है, तो उनका बहू ने, रूत ने बताती है कि हम भी तुम्हारा साथ जाएगा, हम भी तुम्हारा साथ जाएगा। बोले तुम हमारा जगह जाके क्या करेगा, उधर हमारा देश अलग है, हमारा गॉड अलग है, हमारा जाति अलग है, हमारा भाषा अलग है, तुम उधर आके क्या करेगा। तो रूत ने फर्स्ट क्लास जवाब दिया, बोला तुम्हारा लोगो हमारा लोगो होगा, तुम्हारा जाति हमारा जाति होगा, तुम्हारा गॉड हमारा गॉड होगा, तुम्हारा देश हमारा देश होगा, तुम हमारा सास और हम तुम्हारा बहू, ये रिश्ता को कोई तोड़ने नहीं सकता है। हालेलुया, बोलता मरने तक ये नहीं टूटेगा। आप जानता क्या हुआ, जब रूथ ने कहा कि नायोमी उनका सास का परमेश्वर उनका है, तो नायोमी का परमेश्वर बोला कि ये हमारा बेटी है। किसको? रूथ को। रूथ बोला कि नायोमी का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, तो नायोमी का परमेश्वर बोला रूथ को तुम हमारा बेटी है, क्योंकि रिश्ता वो जोड़ दिया है। और जब हमारा परमेश्वर को हम ग्रहण करता है, वो हमको अपना बच्चा बना देता है, हम उनका बच्चा बन जाता है, उनका रिश्ता बन जाता है और उनका बंदा बन जाता है, उनका साथ में हम आशीष में चलेगा। रूथ का आखिरी में क्या हुआ हम लोग जानता स्टोरी, कैसा एक ऊंचा परिवार में जाकर शादी होके और नानी बन गया उनका, यीशु का, दाऊद राजा का, और दाऊद राजा से यीशु भी आया है। तो एक कैसा थोड़ा समर्पण द्वारा अपना सास का पास, ये सुनना बड़ा मुश्किल है आजकल का दिन में, बहू सास के पास, सास बहू के पास समर्पण होना बड़ा मुश्किल का बात है, लेकिन जब किया आश्चर्य काम हुआ। जो चीज हमारा करना मुश्किल होता है या रिवाज में नहीं करता है, कोई ऐसा नहीं करता है, जगत में इतना नहीं होता है, आप जब वैसे ही काम करता है तो प्रभु भी आपको आशीष देता है। असंभव काम जब आप करता है तो आशीष मिलेगा, बड़ा काम जब आप करता है बड़ा आशीष मिलेगा। अपना सास के पास में अपना आप को समर्पण कर दिया, तुम जिधर मरेगा हम भी उधर ही मरेगा, तुम जिधर जाएगा हम भी उधर ही जाएगा। हालेलुया। और रूत ने बड़ा आशीष पाया, हालेलुया, अपना सास का बात मानने द्वारा। दूसरा व्यक्ति को हम आपको बताने चाहते हैं, एस्तर जो रानी, वो एक अनाथ बेटी थी, अनाथ लड़की थी, उनका मामा का घर में रहती थी। और जब राजा उनको बुलाया, क्योंकि थोड़ा सुंदर था देखने में, राजा एक रानी को जब चुनने के लिए गया था, तो एस्तर ने उस राजमहल में जाके था, 1 साल के लिए उनका ट्रेनिंग था, और जो सुंदर बनने के लिए और क्या क्या करना था। एक यूनोक के पास में वो अपना आप को समर्पण किया, एक यूनोक के पास में, क्योंकि वो यूनोक उनका देखभाल करता था। और दूसरा लड़की लोग जब राजा के पास जा रहा था, वो बोलता हम ये लेके जाएगा, हम ये पहनेगा, हम वही करेगा, ये मेकअप करे, वही करे, वो ब्यूटी पार्लर जाएगा, वो ब्यूटी पार्लर जाएगा, अपने आप को सजाना, क्योंकि राजा हमको पसंद करना है। अनेक लड़की लोग ऐसा गया था राजा का पास सजा के, लेकिन लिखा है कि एस्टर ने उनका जो देखभाल करता, उनका कैप्टन, उनका पास में अपना आप को समर्पण कर दिया। आप जो देगा पहनने के लिए, आप जैसा सजाने के लिए देगा, राजा का पास में क्या लेके जाना, अगर आप जो भी देगा हम वही लेके जाएगा। हालेलुया। अपना आप जरूर मेकअप किया रहेगा, सुंदर कपड़ा पहना रहेगा जरूर, क्योंकि राजा का पास जब जाता है तो साधारण कपड़ा नहीं पहनता है, सुंदर से कपड़ा पहना रहेगा। लेकिन उस जो कैप्टन के पास में अपना आप को समर्पण कर दिया, एक यूनोक के पास में, उनका जो देखभाल करता है, उनका देखभाल करने वाला का पास, जो दास का समान है, वो दास के पास में अपना जीवन को समर्पण कर दिया।
बोला आप जैसा बोलेगा, आप जैसा सजाएगा, आप हमको जैसा भेजेगा, अब वैसे ही जाएगा राजा का पास। और वो जीत लिया, हालेलुया। वो जीत लिया और रानी बन गया, हालेलुया। एक अन्य जाति के पास में वो अपने आप को समर्पण किया। वो यहूदी लड़की, कभी कोई मनुष्य के सामने वो लोग सर झुकाएगा नहीं। प्रभु का बच्चे लोग है, अनाथ लड़की थी, उनका कोई आगे पीछे नहीं था, सिर्फ उसका मामा उसका देखभाल करता था। लेकिन जब एक अन्य जाति का व्यक्ति जो उनका इंचार्ज था, उनका बात माना, तो उनको राजा का फेवर मिल गया और वो जाके रानी बन गया, हालेलुया। वो और एक स्टोरी है, उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन समर्पण करने का बात बोल रहे हैं। जब हम समर्पण हो जाता है तो हमारे लिए फेवर है, हमारे लिए उन्नति है। यही बात हम आपको बता रहा, और यही चर्च में होता है। चर्च में प्रभु रखा है, अनेक जन को रखा है दायित्व में। लिखा है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, टीचर्स है, एल्डर्स है। ये लोग सब मंडली में प्रभु ने रखा है। और लिखा है कि प्रभु यीशु दान का हिसाब से इन सबको मंडली को दिया है। ये सब दान है, गिफ्ट लिखा है। हमारा बाइबल में लिखा है गिफ्ट टू द चर्च। और प्रभु जब गिफ्ट देता है चर्च को, वो गिफ्ट को हम उसी तरह देखना है, हालेलुया। अनेक चर्च में अनेक गिफ्ट है, प्रभु गिफ्ट देता है अनेक चर्च में, अनेक अच्छा लोग है। लेकिन ये गिफ्ट हम क्या करता है, जैसा आपका बर्थडे के लिए, आपका शादी के लिए अनेक आप गिफ्ट पूरा सुंदर सुंदर रैपर में मिलता है, नहीं, सुंदर से सजा के, लपट के, रिबिन बांध के, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड के ऊपर में लिख के, और आपको आके गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट लेके अगर आप अपना बक्सा में रख देगा, नहीं खोल के, क्या कुछ फायदा नहीं होता है। आप नहीं जानता आप क्या गिफ्ट पाया है, वो पेपर का अंदर में रह गया। ऐसा चर्च में भी अनेक जन का गिफ्ट है, प्रभु दान दिया है। कोई अपना आप से मंडली में नहीं आया है, अपना आप से कोई पास्टर नहीं बन सकता है, अपना आप से कोई प्रॉफिट नहीं बन सकता है, प्रभु बनाता है। और एक एक मंडली में एक एक जन को सजाया है। वो जानता आप कौन से मंडली में आपको इस्तेमाल करना, आपको रखना है, प्रभु रखा है। जैसा आपका परिवार में आप अपना मम्मी डैडी को भी नहीं चुना, ना आपका मम्मी डैडी भी आपको भी नहीं चुना। जैसे हम लोग बाजार जाके, सुपरमार्केट में जाके थाक देखता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, उसको लेके हम लोग बास्केट में डाल के उसका बिल बांध के आके घर लेके आता है। ऐसे हमारा बच्चों लोग ऐसा नहीं आया, हमारा मम्मी डैडी भी ऐसा नहीं है। एक दान है, प्रभु एक दान दिया परिवार के लिए, हालेलुया। वो दान जब दिया है परिवार के लिए, वो दान को संभाल के रखो, क्योंकि प्रभु ये दान दिया है। प्रॉफिट, अपोस्टल, ऐसा बड़ा बड़ा प्रभु का दास लोग है, अभिषेक व्यक्ति है। प्रभु मंडली में उनको रखा है मंडली को संभालने के लिए, मंडली को में आशीष ले आने के लिए, प्रभु से सुनने के लिए, और प्रभु से सुन के हम लोग का पास में बताने के लिए प्रभु उनको रखा है। जैसा मूसा को रखा था, जैसा डैनियल को रखा था, जैसा डेविड को रखा था, ये सब जो बड़ा बड़ा प्रभु का दास लोग जो था, प्रभु उनको रखा था उनका लोगों को संभालने के लिए, उनका लोगों से बात करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर जब उतर आया साइनाई पर्वत पर, वो 30 लाख प्लस यहूदी लोग अपना मुंह पर गिर गया। जब यीशु साइनाई पर्वत से बात कर रहा था, उनसे बड़ा आवाज आ रहा था और पूरा गड़गड़ी हो रहा था, तुरी बज रहा था, आग जल रहा था, तो इजराइल का संतान लोग अपना मुंह पर गिरा और बताया कि परमेश्वर को बोला हम लोग से बात नहीं करना। मूसा आप ही जाइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपसे बात करने से आप ही आके हम लोग को बताना कि परमेश्वर क्या बोलता है। परमेश्वर को बोला हम लोग से बात डायरेक्ट नहीं करना, अगर वो बात करे हम लोग सब मर जाएगा, हम लोग सब मर जाएगा। तो इसीलिए मूसा ने जाके परमेश्वर से मिला, 40 दिन 40 रात नहीं खा के, नहीं पी के, नहीं सो के, परमेश्वर से जो बात हो सुना ला के उनका लोगों के पास पहुंचाया। वो इजराइल संतान लोग के लिए एक लीडर था, वो एक दान था। अभी भी वैसा ही दान आज मंडली में है, उनको हम सम्मान देना चाहिए।
और उनसे प्रभु हमको आशीष दे सकता है या देता है। हालेलुया। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग अपना आप को समर्पण करना है। जब हम लोग अपना आप को समर्पण होता है तब परमेश्वर हम लोग को आशीष और भी देता रहेगा। हालेलुया। जितना हम अपना आप को समर्पण करते हैं एक दूसरे के पास, तो परमेश्वर हमसे और भी बोल सकता है, और भी उठा सकता है, और भी दे सकता है। परमेश्वर का बच्चे लोग कभी गरीब नहीं रहता है। परमेश्वर का बच्चे लोग कभी बीमारी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का बच्चे लोग कभी कमजोर नहीं होना है। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा है कि वो 30 लाख प्लस इजरायली संतान लोग जो मिस्र देश से बाहर आया, लिखा एक भी कमजोर नहीं था। तो अभी हम लोग क्यों कमजोर होगा? बकरी का खून, बैल का खून द्वारा एक कमजोर नहीं था। आज यीशु के खून से हम लोग कमजोर हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। हम लोग का अपना गलत के लिए, अपना भूल के लिए हम लोग का जीवन में जो कुछ होता है, इसीलिए हम लोग अपना जीवन प्रभु के पास समर्पण करना चाहिए। मंडली में प्रभु हम लोग को मंडली दिया है, मंडली में हम लोग एक दूसरे के पास समर्पण हो जाना है। जो भी है उनको जब प्रभु दायित्व दिया है, वो उम्र में ज्यादा होने दो, उम्र में कम होने दो, वो अनपढ़ होने दो, वो धनी व्यक्ति होने दो, वो जो भी होने दो, अगर परमेश्वर उसको खड़ा किया है, हम उसका पास में अपना जीवन को समर्पण करना उचित है। जब हम समर्पण हो जाता है तो हमारे जीवन में आशीष होगा, मंडली में आशीष होता है। हालेलुया। और एक घटना हम आपको बताएगा जो समर्पण जो किया है, और वो होता है लूका का 2 अध्याय 51 और 52। लूक चैप्टर 2 वर्सेस 51 एंड 52। तब किशोर यीशु उनके साथ नासरत नगर को गया और उनके अधीन रहा। उसकी माता ने सब बातें अपने मन में रखी। किशोर यीशु बुद्धि में, डील डौल में और परमेश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। आप लोग सुना क्या पढ़ा है? आपका बाइबल में क्या लिखा आप पढ़ा है? लूका का 2 और 51-52 में क्या लिखा है? यीशु ने 12 साल की उम्र था, 12 साल की उम्र में मंदिर में खड़ा था और उधर प्राचीन लोग के साथ में बात कर रहे हैं, उनका साथ में आलोचना करता था, नहीं बातचीत कर रहा था, और उनका माँ बाप उनके लिए खोज रहा था। उसके बाद में लिखा है कि माँ बाप उनको 3 दिन के बाद पाया, माँ बाप के साथ में घर वापस आया, और इधर लिखा है उनका आधीन में था, नहीं उनका आधीन यीशु नाजरेत वापस आके मेरी और जोसेफ का आधीन में था। हालेलुया। उनका आधीन में था। ये कैसा बात है? यीशु कौन है, मरियम कौन है, जोसेफ कौन है? जरा सोचना चाहिए। यीशु मरियम और जोसेफ के पास में समर्पित हो जाता है। आप जानते यीशु कौन है? उनका हम लोग जानते बेटा करके बोलता है, लेकिन यीशु दोनों का सृष्टि करता है। सृष्टि करता होके भी, परमेश्वर का पुत्र होके भी, वो अपना आप को ये जगत का माँ और बाप का पास में अपना आप को समर्पित करता है। हालेलुया। हम जब ये बात पढ़ रहा था और ध्यान कर रहा था, हमको बड़ा खुशी लगा। यीशु क्या उदाहरण है, यीशु कितना सुंदर उदाहरण हमको देता है। उनका हर काम इसी तरह है। हालेलुया। जब बोलता माँ बाप का सम्मान दो, माँ बाप का बात मानो, तो वो खुद किया था। उनका सृष्टिकर्ता होके भी, उनको बनाने वाला मालिक होके भी, अपना आप को उनके पास में समर्पित किया है। हालेलुया। मेरी और जोसेफ का पास में। हालेलुया। प्रभु को धन्य हो कि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। और लिखा है 52 में लिखा है, और यीशु ज्ञान में बढ़ने लगा। ज्ञान में क्यों बढ़ने लगा? जब हम लोग समर्पित हो जाता है तो ज्ञान में बढ़ेगा। हालेलुया। जब हम लोग झगड़ता है, एक दूसरे का कंपटीशन करता है, एक दूसरे का बात नहीं मानता है, तो हमारा ज्ञान में भी घटी होता है, हम घट जाता है, हम कम हो जाता है। आमीन। लेकिन जब यीशु अपना जगतिया माँ बाप का पास में जब अपना आप को समर्पण किया, लिखा है 52 पद में, यीशु ज्ञान में, बल में और परमेश्वर और मनुष्य का सामने में फेवर पाया, बोलता है।
फेवर पाया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आप फेवर पाने चाहते हैं, आप आशीष पाने चाहते हैं, आपका उन्नति होने चाहता है, आप ज्ञान में बढ़ने चाहता है, एक दूसरे के पास में अपने आप को समर्पित कीजिए। जब आप समर्पित हो जाता है तो ऑटोमेटिक प्रभु का आशीष आपका जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग अपना आप को कैसा समर्पण हो सकता है, उसी तरह हम अपना जीवन को प्रभु का हाथ में देना चाहिए। प्रभु हमको दिया है, सुंदर सुंदर लोग दिया है, सुंदर एल्डर्स दिया है, सुंदर मंडली दिया है। यीशु खुद हमारा हेड है, यीशु हमारा मालिक है। हम यीशु के पास में जब अपना आप को समर्पित करता है तो हम भी बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा बल बढ़ता है। मनुष्य के पास और परमेश्वर के पास में हम फेवर पाता है, अच्छा पाता है, सबका आंख के सामने में हमारा अच्छा नाम होता है, क्योंकि प्रभु हम चाहता है कि हम समर्पित हो जाना है। इसलिए हम आपको बताता है कि मंडली में बल है, मंडली में ताकत है, मंडली में आपका अभिषेक है, मंडली में आप जब एक होता है तो उसको कोई तोड़ने नहीं सकता है। और मंडली में यीशु है। हालेलुया, जिधर यीशु है उधर हमारा बल है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज आपको फेवर देना है, ये वचन को समझने के लिए अपना आपको कैसा समर्पित करना प्रभु हम लोग को सिखाना है। पवित्र आत्मा का वही काम है। जब पवित्र आत्मा आता है हमको पहला अपना जीवन को यीशु के पास कैसे समर्पण करना हमको सिखाता है। अनुताप द्वारा, माफी मांगने द्वारा, यीशु के पास में अपना पाप स्वीकार करने द्वारा हम प्रभु का सामने में फेवर पाता है। जब हमारा मालिक यीशु जगत या माँ बाप के पास में अपना आप को समर्पित किया है, हम कौन है, आप कौन है? हम लोग अपना आप को क्यों कुछ ज्यादा सोचता है? हम लोग क्यों अपना आप को दूसरा से ज्यादा क्यों सोचता है? हमारा प्रभु जो कुछ किया, जब हम लोग को नम्रता के बारे में सिखा रहा था, वो खुद पानी लेके, एक बेसन में पानी लेके, एक टॉवल अपना कमर में बांध के वो जाके अपना शिष्य लोग का पांव धोया। पांव धोया। पतरस मना किया, हमारा पांव नहीं धोना। मालिक, सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, वो आके अपना शिष्य लोग का पांव धो रहा है। ये कभी इतिहास में हुआ नहीं, ये कभी कोई गुरु किया नहीं, अपना शिष्य का पांव धोना। लेकिन यीशु बोलता है आप अभी नहीं समझेगा, बाद में आप समझेगा। हम अभी जो आपके लिए कर रहे हैं आप एक दूसरा के लिए कीजिए। क्या करता है? पांव धोना द्वारा हम छोटा नहीं होता है, पांव धोने द्वारा हम ऊपर उड़ता है, हम बढ़ता है। हालेलुया। जब हम अपने आप को झुकाता है तो परमेश्वर हमको उठाता है। जब हम अपने आप को उठाता है तो परमेश्वर हमको घटाता है। ये फॉर्मूला होता है ज्यादा से ज्यादा प्रभु का बच्चों लोग का बीच में, प्रभु के लोग का बच्चों लोग का बीच में। इस तरह प्रभु का बच्चों लोग सीखना चाहिए। जैसा हमारा गुरु चला उस तरह हम भी चलना चाहिए। हमारा यीशु सुंदर उदाहरण है। और कोई फेल हो सकता है, यीशु फेल नहीं होता है। हालेलुया। और पांव धोया, अपने शिष्य लोग का पांव धोया, अपना जगत या माँ बाप के पास में अपना जीवन को समर्पण किया, अपना आप को समर्पण किया। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के पास में अपना आप को समर्पण करता है तो प्रभु हमको उठाता है, हमको उन्नति देता है, हमको प्रमोशन देता है। लिखा है प्रमोशन, प्रमोशन उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से नहीं आता है। प्रमोशन परमेश्वर से आता है जो आकाश और धरती बनाया। वो जब आपको उठाएगा आपको कोई गिराने नहीं सकता है। मंडली में ताकत है, मंडली में बल है, मंडली में यूनिटी है, मंडली में ताकत है, मंडली में यीशु है। हालेलुया। तो आइए मंडली के लिए हम लोग प्रार्थना आज करेंगे। आज देखते सब चारों तरफ सब बंद है, लोग को बड़ा दुख लगता है कि मंडली बंद है, मंडली बंद है, मंडली बंद है। प्रभु को धन्यवाद कि मंडली बंद नहीं है, बिल्डिंग बंद है। प्रभु को धन्यवाद कि मंडली बंद नहीं है, बिल्डिंग बंद है। मंडली इधर बैठा है, मंडली आपका घर में बैठा है, आप मंडली है, मंडली आप है, मंडली अभी खुला है। अभी परमेश्वर का सहभागिता कर रहे हैं हम लोग।
हालेलुया। ये मंडली को कोई बंद नहीं कर सकता है। गला अगर उड़ा दिया तो भी ये मंडली बंद नहीं होगा, क्योंकि हम सीधा हमारा प्रभु का पास जाता है।